तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे इस वक्त राजघाट पहुंचे और अब से कुछ ही देर में सदैव अटल भी जाएंगे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धा सुमन। कुछ दिनों पहले मेरी मॉम दुबई आई। उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे पता था जब तुम छोटे थे कुछ बड़ा करोगे, सक्सेसफुल बनो। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है और पूरी तरह से आश्रित है चंद्रबाबू नायडू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ में आप देख सकते हैं कि हरदीप सिंह पुरी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, राजघाट से। ये सीधी तस्वीरें जहां पर बापू को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे, इस वक्त राजघाट पहुंचे और अब से कुछ ही देर में सदैव अटल भी जाएंगे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धासुमन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ में आप देख सकते हैं कि हरदीप सिंह पुरी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, राजघाट से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे, इस वक्त राजघाट पहुंचे और अब से कुछ ही देर में सदैव अटल भी जाएंगे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धासुमन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ में आप देख सकते हैं कि हरदीप सिंह पुरी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, राजघाट से ये सीधी तस्वीरें जहां पर बापू को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। जी से मिलने के बाद, इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री इसी भी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। नमस्ते साथियों, चुनाव में जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है, मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एक आध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं का बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है, टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा,